Good morning, my dear students. Today I taught you lines and angles. पिछले क्लास में भी हम लोग लाइंस और एंगल्स ही के बारे में ही पढ़े थे। उसमें हम लोग डिफरेंट जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, इन सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग यहाँ भी हम लोग एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसको कहते हैं two angles are said to be adjacent angle if first में they have common arm, second में they have common vertex, और थर्ड में non common arms, are either side of common arm। क्या समझे? एडजेसेंट एंगल कहते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ they have common arm, they have common vertex, and non-common arms are either side of common arms. Non-common arms are either side of common arms. जैसे लेट कीजिए कि एक ये एंगल है, A, B, C, ये हो। यहां पर दो एंगल है। यहां पर जो हम एंगल लिख सकते हैं वो कौन कौन है? तो एंगल, फर्स्ट एंगल है एंगल AOB एंड एंगल AOC। सेकेंड एंगल है एंगल BOC एंड एंगल COA। थर्ड एंगल है एंगल AOB एंड एंगल BOC। ये तीन तरह का एंगल यहाँ बन रहा है। पेयर ऑफ एंगल जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक ये एंगल है और एक ये पूरा है, दूसरा ये एंगल है और ये पूरा है, तीसरा ये और ये एंगल है। ठीक है, ये और ये एंगल। अब यहां पर देखिए कि कौन कौन इसमें से सब एडजेसेंट एंगल है या कोई एक पेयर एडजेसेंट एंगल है या सभी पेयर एडजेसेंट एंगल है, इसको डिसाइड किया जाए। तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट एंगल के केस में एंगल AOB और एंगल AOC, तो इसके पास AOA एंगल O, इसके केस में देखिए कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म और नॉन कॉमन
यहां से इस तीनों केस में देखिए, कॉमन वर्टेक्स O है तीनों केस में, कॉमन वर्टेक्स O है, इसमें भी AOB AOC में भी BOC और इस तीनों में कॉमन वर्टेक्स O है। देखिए AOB AOC O है, BOC और COA इसमें भी O है, AOB और BOC में भी O है, कॉमन वर्टेक्स O है। अब कॉमन आर्म क्या है? तो इसके केस में OA कॉमन आर्म है, इसके केस में OC कॉमन आर्म है, और इसके केस में OB कॉमन आर्म है। ठीक है, अब इसके अलावे जो दो साइड हो गए वो नॉन कॉमन आर्म होंगे, तो OA के अलावे हो गया इसमें AB एंड OB, इसमें हो गया BC एंड OB, नॉन कॉमन आर्म, BOC AB AOB और AOC में OB और OC, इसमें हो गया OA और OA और OB, और इसमें हो गया OA एंड OC। ये देखिए, अब यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन एडजेसेंट है। कॉमन वर्टेक्स चाहिए है, इसको फुलफिल कर रहा है, कॉमन आर्म चाहिए है, इसको भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन अब तीसरा क्या कह रहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन आर्म यदि OA है तो उसके एक ही तरफ OC और OB है, कॉमन आर्म यदि OC है तो उसके एक ही तरफ OA और OB है। लेकिन कॉमन आर्म यदि OB है तो उसके दोनों तरफ, एक तरफ OA और दूसरी तरफ OC है। इसका मतलब कि ये फुलफिल कर रहा है, और ये पेयर आपका एडजेसेंट एंगल का पेयर कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल का यह पेयर कहलाएगा, ये दोनों नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? इसको समझ गए? अब देखिए, अब एक होता है आपका, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखिए दूसरा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर टू एडजेसेंट angles are said to be linear pair if their sum is 180 degree. A pair of adjacent angle is said to be linear pair if their sum is 180 degree.
यदि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए ओ बी, ये सी, ए बी। अब यहां देखिए एंगल AOC एंड एंगल BOC आर adjacent angle and एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। सो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर। समझ गए? अब एक चीज यहां पर देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री के केस में भी होता है। तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर है? नहीं। क्यों? तो सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो वह सप्लीमेंट्री कहलाता है। लेकिन लीनियर पेयर इज ओनली एंगल ऑफ एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का ही सम यदि 180 डिग्री हो तो वह लीनियर पेयर होगा। जबकि सप्लीमेंट्री के केस में किसी भी दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो वह सप्लीमेंट्री कहला सकता है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर क्लियर हो गया। अब एक और देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। If two straight lines intersect each other at a point, then opposite angles formed on that point is known as vertically opposite angles. When opposite angles formed on that point is known as vertically opposite angles. Vertically opposite angles are equal in measurement। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मेजरमेंट में इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है। ए बी सी डी ओ। अब यहां देखिए आप, यहां पर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ। एक से ज्यादा पॉइंट पर कट भी नहीं कर सकता है दो स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर जो एंगल बन रहे हैं दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसमें पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेयर
एंगल AOC and angle BOD are vertically opposite angle. Similarly, angle AOD and angle BOC are vertically opposite angle and they are equal. It means एंगल AOC बराबर एंगल BOD और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये होता है। ये समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग थ्योरम्स के बारे में पढ़ें, कुछ एक दो थ्योरम है, इसके बारे में भी पढ़ लें। If a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. So formed is 180 degree. Given. थ्योरम है, तो थ्योरम को आप सब जानते हैं कि हम लोग 4 स्टेप में वर्क करते हैं। थ्योरम यदि जब कभी भी प्रूफ करने के लिए थ्योरम दे तो आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे प्रूफ दैट में, फिर यदि कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो वो करेंगे और तब आप उसको प्रूफ करेंगे। तो गिवन में हम लोग देंगे a ray CD stands on a line AB, which forms angle ACD and angle BCD। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन
ठीक है। इसका भी नाम ले दिए, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर अप्रूव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रूफ में लिखेंगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, फिर एंगल एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ECD बिकॉज एंगल ACE बराबर है 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। देख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि CE परपेंडिकुलर है, तो जब ये CE परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर चाहे उधर भी, ये भी इसका 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो ACE बराबर 90 डिग्री। अब फिर अगेन एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCE माइनस एंगल ECD फिर लिखेंगे और एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ECD इक्वेशन सेकेंड, फिर वहाँ पर भी बिकॉज एंगल BCE इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। अब बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ECD प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल ECD। एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री ये आपका थ्योरम 1 है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बतलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट में।
Theorem 2. Converse of first theorem. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms of the angles are, then prove that non-common arms of the angles are in a straight line. ठीक है? गिवन में क्या है? ACD, angle ACD and angle BCD are two adjacent angles with common arms, CD such that angle ACD plus angle BCD equal to 180 degree. Prove that OA and OB, prove that CA and CB are in a straight line, or CA and CB are opposite ray. ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, अब हम कंस्ट्रक्शन से पहले, कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे, हम प्रूफ लिखते हैं कि लेट CA and CB are not in a straight line, then we construct CE such that CA and CE are in a straight line. It means
It means angle ACD plus angle DCE equal to 180 degree by construction. But angle ACD plus angle BCD equal to 180 degree है. So एंगल ACD प्लस एंगल DCE बराबर एंगल ACD प्लस एंगल BCD और एंगल DCE इक्वल टू एंगल BCD. ठीक है. It is possible only when point C and E gun side hence so this contradiction shows that our supposition is wrong. Hence CLCD, CA and CB are in straight lines. समझ गए? यहाँ पर क्या कर दिए कि कंट्राडिक्टरी इसको बना दिए. हमको गिवन में दिया हुआ था कि ACD प्लस BCD बराबर 180 डिग्री. ठीक है, ये गिवन में. तो प्रूफ करना था कि BC के अपोजिट में CA है, मीन्स ACB स्ट्रेट लाइन. अब हमने लेट किया कि CA के अपोजिट में CB नहीं है, तो इसके अपोजिट में एक रे हमने ड्रॉ किया CE, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू. और जब ये हम इसके अपोजिट में CA के अपोजिट में हम CE ड्रॉ किए, तो हमको होना चाहिए एंगल ACD प्लस एंगल DCE बराबर 180 डिग्री. अपोजिट रे 180 डिग्री के स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है इसलिए. लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमको गिवन में दिया हुआ था कि ACB बराबर BCD के दोनों 180 डिग्री के बराबर. तो जब ये दोनों 180 डिग्री है तो ये बराबर भी इसके हो जाएगा. RHS if RHS is equal then LHS must be equal. और इस LHS में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये और ये इक्वल है, तो अब ये बराबर इसके हो जाएगा. और ये दोनों इक्वल कब होगा? जब E और B B एंड E कंसाइड, जब B और E कंसाइड करें, जो संभव है नहीं. इसका मतलब कि दिस कंट्राडिक्शन शोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. और हमारा सपोजिशन क्या था? हमने लेट क्या किया था कि इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो इट मे बी इट इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एक और थ्योरम देखिए.
इसको नोट नहीं कर लीजिएगा। थ्योरम थर्ड, if two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. Prove that if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are गिवन में AB and CD are two straight lines which intersect at point. To prove that एंगल AOC बराबर एंगल BOD एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं है तो हम लिख देते हैं या तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ही नहीं, यदि लिख दीजिए तो क्रॉस कर देंगे। अब प्रूफ, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज AB is a straight line और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, तो AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखते हैं एंगल BOC एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज CD इज ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन सेकेंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर एंगल BOC प्लस एंगल BOD, कैंसर। सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, प्रूफ। एक हो गया प्रूफ AOC बराबर BOD के। तो इसी तरह से अब दूसरे में भी निकाल लीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, प्रूव्ड ऑल्सो। समझ गए? इस तरह से इसको बनाएंगे और इसमें जो थ्योरम्स थे ये सब हो गए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं
इसको बनाइएगा, जो दिक्कत होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।